हमास और इजराइल के युद्ध का ये 22वां दिन है और रात भर क्या हुआ? रात भर 100 जेट रात भर विस्फोट बरसाते रहे। 22वें दिन हमास का जवान है वो कैसे ठान रखा है इजरायली सेना ने। और आपको बड़ी खबर बता दें, इजराइल की तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। आर्मी, नेवी और वायुसेना की हमास के ठिकानों पर बारूदी बौछार, भीषण हवाई हमलों से दहल उठा गाजा पर अब तक के सबसे घातक हमले हुए हैं। गाजा के आसमान में बारूदी बौछार की गई, चारों तरफ बज रहे हैं एयर रेड अलर्ट सायरन। इजराइल से भीषण जमीनी हमले लगातार जारी है। इजराइल के भीषण हमलों से गाजा धुआं हो गया। तस्वीरें आप देखिए, गाजा की तरफ जिन हमलों को अंजाम दिया गया, रात भर गाजा पर हमले हुए हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। 22वें दिन इजराइल का सबसे बड़ा हमला हुआ इजरायली सेना का। गाजा पर बारूदी बौछार, 100 लड़ाकू विमानों ने गाजा पर बम बरसाए। ताबड़तोड़ हवाई हमले से थर्रा गया गाजा शहर। हमास के कई ठिकाने तहस नहस हुए हैं। इजराइल के हमले में सैकड़ों लोगों की मौत की खबर। एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा में इजरायली सेना का विध्वंसक प्रहार। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा में कई अहम इमारतों को निशाना बनाया। बम धमाकों से कई बड़ी इमारतों में भीषण आग तक लग गई। तस्वीर आप देखिए तबाही की। 100 फाइटर जेट से चुन कर हमास के ठिकानों पर बमबारी की गई। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायली सेना का गाजा पर विध्वंसक हमला। आग की लपटों से लाल हो गया पूरा आसमान। गाजा का हमले के बाद आसमान में छाया धुएं का गुबार, आप भी देखिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है, हमास पर इजरायली नेवी का भीषण हमला हुआ है। उत्तरी गाजा पट्टी पर इजराइल ने ताबड़तोड़ बमबारी की। इजराइल के हमले में हमास को भारी नुकसान की खबर। ये देखिए आप तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर गाजा युद्ध को लेकर आ रही है। पूरी गाजा पट्टी पर रात भर भीषण बमबारी होती रही। घायलों को मदद न मिलने पर यह खबर सामने आ रही, नहीं पहुंच पा रही है रेड क्रिसेंट की टीमें घायलों तक। उत्तरी गाजा में कई लोगों की मौत तक हो गई है। रिपोर्ट के जरिए इस बात का दावा, इजरायली डिफेंस फोर्स की बमबारी से गाजा में हाहाकार मचा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, हमास का एक साथ इजराइल के कई शहरों पर बड़ा हमला। रीशन लेजियन और पेटा टिक्वा में रॉकेट से हमला किया गया। रॉकेट हमले और धमाकों की आवाज से अफरा तफरी मच गई। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से हमास ने इजराइल के कई शहरों पर एक साथ हमला बोला है। रीशन लेजियन और पेटा टिक्वा की तस्वीरें आपके सामने, जहां रॉकेट के जरिए एक बार फिर से
हमास ने बारूदी बौछार की है इजरायली शहरों पर। रॉकेट हमले और धमाकों की आवाज से अफरा तफरी मच गई। हालांकि ज्यादातर हमलों को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इजरायल ने नाकाम कर दिया। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है इजरायल के रिशॉन लेजियन पर हमास का बड़ा हमला। इजरायल ने हवाई हमलों को नाकाम किया। तो रिशॉन लेजियन की तस्वीरें आसमान में किस तरह से बड़ा का गोला आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि रॉकेट का हमला है हमास की तरफ से। हालांकि इन सभी हमलों को आप देखिए, ये तस्वीरें आपको सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर देखने को मिल रही है। किस तरह से आसमान में ही इन सभी रॉकेट हमलों को नाकाम किया गया इजरायल की तरफ से। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की मदद से सभी रॉकेट्स को आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। और एक और बड़ी खबर आ रही है इजरायल हमास जंग पर। यूएन महासभा में प्रस्ताव में दोनों पक्षों से युद्ध विराम की अपील की गई है। गाजा में मानवीय सहायता जारी रखने पर सहमति बनी है। हमास से बंधकों की रिहाई की अपील की गई है। प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े और विपक्ष में 14 वोट। तो गाजा में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हिजबुल्ला और हमास के आतंकियों का कतर और इस्तांबुल में ऐश कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि हमास तक इतना पैसा कैसे और कहां से पहुंच रहा है? हमास इतने पैसे से कर क्या रहा है? हमास की अखूत संपत्ति कहां है? हमास को नेस्तनाबूद करने से पहले जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू कैसे उसके खजाने पर चोट करने वाले हैं। आप देखिए, गाजा में रक्तपात, हमास का अर्थशास्त्र। हिंसा, अपहरण, फिरौती, नरसंहार, कहां से मिलते हैं हमास को हथियार? तस्करी, चौथ वसूली, क्रिप्टो, आतंकी विंग, कहां से मिलती है
हमास को फंडिंग। हिजबुल्ला और हमास, इजराइल के ये दो दुश्मन ताकतवर होने के साथ साथ दुनिया के दो सबसे अमीर आतंकी संगठन भी हैं। ये खुलासा हुआ है statista.com की सबसे नई रिपोर्ट में। सिर्फ हिजबुल्ला और हमास के पास ही इतना पैसा है जितना दुनिया के कई छोटे देशों के पास नहीं है। इसी पैसे के दम पर हमास के आतंकी इजराइल पर एक साथ 7,000 रॉकेट दागने का दम रखता है। इसी पैसे के दम पर हिजबुल्ला और हमास ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। आज आपको दुनिया के 10 सबसे अमीर आतंकी संगठनों की बैंक डिटेल के साथ साथ उनकी फंडिंग से जुड़े कुछ चौंकाने वाले तथ्य बताएंगे। लेकिन पहले statista.com की सबसे नई रिपोर्ट देख लीजिए। जर्मनी की रिसर्च एजेंसी statista.com ने दुनिया के सबसे अमीर आतंकी संगठनों की रैंकिंग जारी की है। इसमें पहले नंबर पर है लेबनान से इजराइल पर मिसाइल हमले करने वाला आतंकी संगठन हिजबुल्ला। हिजबुल्ला की फंडिंग एक साल में 110 करोड़ डॉलर यानी करीब 9,130 करोड़ रुपए के बराबर है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है गाजा पट्टी में इजराइल का दुश्मन नंबर 1 हमास। हमास को हर साल कम से कम 100 करोड़ डॉलर की फंडिंग मिलती है। 100 करोड़ डॉलर का मतलब है करीब 8,300 करोड़ रुपए। इजराइल को जंग में फंसाए रखने के लिए हमास और हिजबुल्ला पर पैसा बरसाया जाता है। ये पैसा कौन बरसाता है? इन आतंकी संगठनों के पास इतना पैसा कहां से आता है, ये आपको बताएंगे। अभी इतना समझिए कि हिजबुल्ला और हमास को इजराइल से लड़ने के लिए जितनी फंडिंग मिलती है उतनी तो 22 साल तक अमेरिका को युद्ध में उलझाए रखने वाले तालिबान को भी नहीं मिलती। दुनिया के सबसे अमीर आतंकी संगठनों की लिस्ट में तालिबान समेत कुछ और बेहद क्रूर आतंकी संगठनों के नाम हैं। हिजबुल्ला की 110 करोड़ डॉलर की सालाना आमदनी और हमास की 100 करोड़ डॉलर की सालाना फंडिंग को मिला दिया जाए तो 210 करोड़ डॉलर की रकम होती है। इसे रुपयों में बदले तो एक साल में 17,430 करोड़ रुपए होते हैं। सबसे अमीर आतंकी संगठनों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर तालिबान का नंबर है। तालिबान की कमाई सालाना 80 करोड़ डॉलर यानी करीब 6,640 करोड़ रुपए है। हिजबुल्ला, हमास और तालिबान के बाद चौथे नंबर पर है अलकायदा। लादेन और अल जवाहिरी की मौत के बाद अलकायदा कमजोर हुआ है। फिर भी अलकायदा तक एक साल में करीब 30 करोड़ डॉलर यानी करीब 2,500 करोड़ रुपए पहुंच जाते हैं। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है दुनिया का सबसे क्रूर आतंकी संगठन रहा इस्लामिक स्टेट यानी ISIS। ISIS की कमाई सालाना 20 करोड़ डॉलर
यानी एक साल में करीब 1660 करोड़ रुपए है। छठे नंबर पर 18 करोड़ डॉलर की सालाना कमाई के साथ कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी का नाम है। सातवें नंबर पर ड्रोन हमले करने में माहिर इराकी शियाओं के कट्टरपंथी संगठन कातिब हिजबुल्लाह का नाम है, जिसकी सालाना आमदनी 15 करोड़ डॉलर है। आठवें नंबर पर 10 करोड़ डॉलर की सालाना आमदनी करने वाला फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम का आतंकी संगठन है। 9वें नंबर पर 7.5 करोड़ डॉलर की सालाना फंडिंग जुटा लेने वाला लश्कर तैयबा है। और 10वें नंबर पर है 5 करोड़ डॉलर की सालाना कमाई करने वाला आतंकी संगठन रियल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी यानी RIA। हिजबुल्लाह और हमास मिलकर दो तरफ से इजराइल पर हमले कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के 10 सबसे अमीर आतंकी संगठनों की लिस्ट में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद जैसे कई दूसरे आतंकी संगठन भी हिजबुल्लाह और हमास के लिए आतंक फैलाने का काम करते हैं। के 10 सबसे अमीर आतंकी संगठनों के पास आतंक फैलाने के लिए एक साल में कितना पैसा पहुंच जाता है, ये तो आपने जान लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आतंकियों तक इतनी बड़ी रकम आखिर पहुंचती कैसे है। ये आतंकी ऐसा क्या करते हैं कि उनके कमांडर और नेता जबरदस्त लग्जरी जिंदगी जीते हैं। सिर्फ 6 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई और 45 किलोमीटर की लंबाई वाली गाजा पट्टी पर हुकूमत करने वाला हमास 550 अरब डॉलर से ज्यादा की GDP और 1.5 लाख की सेना वाले इजराइल से जंग लड़ रहा है, क्योंकि हमास और उसके आतंकी आकाओं पर इजराइल में खून बहाने के लिए पैसा बरसता है। हमास की फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया फिलिस्तीन की आजादी और गाजा में मानवीय मदद के नाम पर दुनिया भर से मिलने वाली मदद है। हमास चैरिटी के नाम पर फंड जुटाता है। हमास ने इसके लिए ग्लोबल फाइनेंसिंग नेटवर्क बना रखा है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इजरायली पुलिस ने जांच के बाद बार्कले के एक बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, जो हमास की फंडिंग का एक बड़ा जरिया था। लेकिन हमास तक पैसा सिर्फ बैंक के जरिए ही नहीं पहुंचता, हमास तक क्रिप्टो करेंसी के जरिए तेजी से पैसा पहुंचाया जा रहा है। दिसंबर 2021 से अप्रैल 2023 के बीच इजरायली सरकार ने लगभग 190 क्रिप्टो अकाउंट को ब्लॉक किया था। दावा था कि ये हमास से जुड़े थे और उनमें 2020 से 2023 के बीच 4 करोड़ डॉलर से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी आई थी। ब्लॉकचेन रिसर्चर्स TRM लैब्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मई 2021 की लड़ाई के बाद से हमास को कम से कम 4 लाख डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मिली है। UN महासभा में प्रस्ताव में दोनों पक्षों से युद्ध विराम की अपील की गई है। गाजा में मानवीय सहायता जारी रखने पर सहमति बनी है। हमास से बंधकों की रिहाई की अपील की गई है। प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े और विपक्ष में 14 वोट। बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ जॉर्डन में विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट किया। इजराइल के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। और बड़ी खबर, हमास पर पीएम नेतन्याहू के प्रवक्ता का बड़ा बयान। हमास को हमारा प्रतिशोध महसूस होगा। इजराइल का क्रोध हमास का को जलाकर राख कर देगा। पीएम नेतन्याहू के प्रवक्ता का दावा, ग्राउंड ऑपरेशन से हमारा गुस्सा महसूस करेगा हमास।